हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारत में कई जाबाज सिपाही जन्मे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया। ऐसे ही एक सिपाही थे कैप्टन विक्रम बत्रा उर्फ शेरशाह। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्थ मल्होत्रा की आई फिल्म शेरशाह में वो जिसका रोल करते हैं वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि कैप्टन विक्रम बत्रा ही है। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और आज भी उनके कारनामे सुनकर हर एक भारतीय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1999 कारगिल युद्ध के हीरो माने जाने वाले सिपाही हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं की जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प कहीं अनकहीं बातें आपको बताने जा रहे हैं। ये वीडियो बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो नहीं किया है तो हमारे पेज को जल्दी से फॉलो कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, सन 1947 में आजादी मिलने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 4 युद्ध लड़े गए हैं और ये हम सभी भारतीयों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि उन चारों ही युद्धों में हमने पाकिस्तान को मात दे दी थी। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि इन युद्धों में मिली जीत का पूरा श्रेय हमारे भारत के उन वीर जवानों को जाता है जिन्होंने इन लड़ाइयों को जीतने के लिए अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। और दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा भी भारत माँ के उन्हीं वीर सपूतों में से एक हैं। सन 1994 में हिमाचल प्रदेश के पालनपुर में एक छोटे से कस्बे में पैदा हुए विक्रम बत्रा। पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा, माँ का नाम कमल कांता बत्रा। विक्रम के पिता सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे, वहीं उनकी माँ एक स्कूल टीचर थी। ऐसे में शायद ही कोई सोचेगा कि उनका बेटा बड़ा होकर भारत देश के लिए लड़ेगा और हमें जीत भी दिलाएगा। विक्रम बत्रा के एक भाई थे जिनका नाम था विशाल। वे दोनों जुड़वा लड़के पैदा हुए थे। विक्रम विशाल से 14 मिनट पहले पैदा हुए थे और दोनों भाइयों के प्यार को देखकर इनके माता पिता इन्हें लव कुश बुलाते थे। इसमें विक्रम को लव कहकर वहीं विशाल को कुश कहकर पुकारा जाता था। विक्रम ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पालनपुर के डीएवी स्कूल से की थी, जिसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने सेंट्रल स्कूल से पूरी की। उनके पिता उन्हें बचपन से ही देश प्रेम की कहानियां सुनाया करते थे, जिसकी वजह से स्कूल के वक्त में ही उन्होंने एक सैनिक बनने की ठान ली थी। विक्रम बत्रा पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे। उन्हें टेबल टेनिस में महारत हासिल थी, साथ ही वो कराटे में भी ग्रीन बेल्ट भी थे। स्कूली पढ़ाई के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में डीएवी कॉलेज में मेडिकल साइंस की बैचलर डिग्री करने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन की थी, जहां वो बेस्ट कैडेट चुने गए थे। इसी के चलते 1994 में उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड का भी हिस्सा बने थे। जब वो अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उन्होंने मर्चेंट नेवी में जाने के लिए एक एग्जाम दिया था और उन्होंने ये एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया। इसके बाद उन्हें पोलैंड में नौकरी करनी थी, जिसके लिए उन्हें लाखों रुपए की सैलरी भी मिलने वाली थी। लेकिन न जाने क्यों उन्हें अचानक से भारतीय सेना की मिलिट्री में नौकरी करने का मन हुआ। इस बात से उनके माता पिता भी काफी हैरान थे, क्योंकि विक्रम बत्रा मर्चेंट नेवी में जाना चाहते थे और इस पोस्ट को पाने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिलती। ऐसे में उनका हैरान होना जायज था। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने 1995 में चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश की तैयारी शुरू की। साथ ही वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज यानी कि सीडीएस के एग्जाम भी तैयारी कर रहे थे। वो शाम को पढ़ाई करते थे और दिन में चंडीगढ़ की ही एक ट्रैवल एजेंसी में पार्ट टाइम नौकरी भी करते थे। और यही पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात हुई डिम्पल नाम की एक लड़की से, जो कि उस समय उनकी क्लासमेट हुआ करती थी। पहले तो दोनों में दोस्ती हुई, जो कि धीरे धीरे गहरे प्यार में बदल गई। अगर आपने इनके बायोग्राफी शेरशाह देखी होगी तो उसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम करने वाली उनकी को एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ही डिम्पल हैं। इन दोनों ने आपस में शादी करने का भी मन बना लिया था, लेकिन उसी वक्त 1996 में विक्रम ने सीडीएस की परीक्षा पास कर ली थी और इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन हो गया, जिसकी ट्रेनिंग के लिए उन्हें देहरादून जाना पड़ा। वहां उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मानेकशॉ बटालियन को ज्वाइन कर लिया और इस बटालियन में 19 महीने का ट्रेनिंग कोर्स पूरा होने के बाद 6 दिसंबर 1997 के दिन उन्हें जम्मू के सोपोरो नाम के इलाके में 13th जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। और इस तरह विक्रम बत्रा की मिलिट्री लाइफ की शुरुआत हुई। मिलिट्री ज्वाइन करने के महज 18 महीने बाद ही 1999 में विक्रम बत्रा को कारगिल युद्ध के लिए जाना पड़ा।
और वहाँ जो हुआ उसकी कहानियां आज भी हम भारतीय लोगों के मुंह से सुनते हैं। विक्रम बत्रा को कैप्टन का ओहदा देकर .5140 नाम के एक पर्वत शिखर को पाकिस्तानियों से आजाद कराने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ये कार्य बहुत ही मुश्किल था, लेकिन विक्रम बत्रा कहाँ मानने वाले थे। आखिर उन्होंने काफी मेहनत के बाद इस चोटी पर कब्जा कर ही लिया। इसी युद्ध के दौरान विक्रम बत्रा को शेर शाह नाम दिया गया था। ये उनका कोड नेम था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था, ये दिल मांगे मोर, और तब से हर जगह उनका ये नारा चलने लगा। दरअसल इस वाक्य से उनका ये मतलब था कि अभी वो रुकने वाले नहीं हैं और पाकिस्तानियों को पूरी तरह से वहां से निकाल कर ही दम लेंगे। .5140 पर जीत हासिल करने के बाद विक्रम बत्रा .4875 पर कब्जा करने के लिए चल पड़े थे। वो जानते थे कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, और इसीलिए इस लड़ाई के शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपने भाई को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि डियर कुश, माँ और पिताजी का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ हालत ऐसी है कि किसी भी पल में कुछ भी हो सकता है। और फिर इसके बाद वे 7 जुलाई 1999 के दिन .4875 को कब्जा करने निकल पड़े। पाकिस्तानियों को पहले ही भनक थी कि भारतीय सेना वहां पहुंच चुकी है, और ऊंचाई का फायदा उठाकर उन्होंने भारतीय सेना पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लेकिन हमारे कैप्टन कहां रुकने वाले थे। उन्होंने इसका करारा जवाब दिया और लगभग सभी पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। ये मिशन खत्म होने ही वाला था कि तभी कैप्टन बत्रा की नजर अपने साथी लेफ्टिनेंट नवीन पर पड़ी, जो कि बुरी तरह से घायल हो चुके थे। इसी वजह से कैप्टन बत्रा उन्हें उठाकर एक सेफ जगह ले जाने लगे। लेकिन इतने में ही पाकिस्तानी सैनिकों ने मौका पाकर उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट को सुरक्षित जगह पहुंचाने के बाद उन्होंने बचे कुचे सैनिकों को भी मार गिराया, लेकिन तब तक वो भी मरने की हालत में थे। कहा जाता है कि कैप्टन बत्रा ने वहां पर तिरंगा फहराया और जय माता दी बोलकर गिर पड़े। दोस्तों, उनके दोस्त बताते हैं कि कैप्टन बत्रा कहा करते थे कि या तो वो कारगिल में तिरंगा लहराकर वापस आएंगे या फिर तिरंगे में लिपटकर, और इसी तरह कैप्टन शहीद हो गए। उन्होंने अपने दोनों ही वादे पूरे किए। इतनी छोटी सी उम्र में भारत देश के लिए शहीद होने और उनकी कुर्बानी के लिए 15 अगस्त 1999 को उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनके शहीद होने के बाद डिम्पल जी मानो कभी शादी नहीं की और आज भी वो एक टीचर के तौर पर काम करती हैं। दोस्तों, कैप्टन विक्रम बत्रा ने शहीद होकर भी पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ दी थी और उनकी वीरता की गाथाएं आज भी सैनिकों के बीच मशहूर हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो भी कर लें। जय हिंद।